एक बड़ा केस खत्म हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक बयान पर इमरान खान का बयान हल्फी मंजूर करते हुए तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत के दौरान कहा कि इमरान खान का बयान हल्फी देखा है, उनके कंडक्ट से मुतमईन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफी मांगने के लिए जज के पास भी गए। सवाल यह है कि क्या साबिक वजीर आजम आइंदा गुफ्तगू में मोहतात रहेंगे? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अवैस तौहीद साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। अवैस साहब, आपके जानिब आऊंगी, आपके ख्याल में आज का फैसला कितना बड़ा रिलीफ है खान साहब के लिए? नहीं, बहुत जाहिर बात है कि एक तौहीन अदालत का केस था। हुक्मरान इत्तेहाद जो है, जो खान साहब के रिवायती हरीफ है सारे, वो वेट कर रहे थे कि किसी तरीके से खान साहब पे तौहीन अदालत का केस प्रूफ हो जाए। और मैं समझता हूँ कि ये तो मामला पहले ही टल जाना था, पहले ही पेशी में। लेकिन फिर खान साहब न सिर्फ हाई कोर्ट में बात की उन्होंने रोस्टम पे आके, और उसके बाद फिर ख़ुद उस अदालत में गए जहाँ पे खातून जज थी। मेरे ख्याल में बड़े अहसन तरीके से ये मामला हल हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट काफ़ी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती है। हमने माजी में भी देखा इस तरह के केसेस में, और बड़े प्रोग्रेसिव डिसीजन देते हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और उनके जो और दूसरे साथी जजेस साहिबान हैं। मुझे लगता है कि खान साहब इस चुंगल से तो आज़ाद हुए, लेकिन कई कानूनी जो ट्रैप्स हैं वो आगे बिछे हुए हैं। कुछ सियासी नौयत के हैं, कुछ इंतकामी नौयत के हैं, और वो मामला अभी भी टला नहीं है। वो मामला है तोशाखाना का, वो मामला है ममनुआ फंडिंग केस का, और फिर वो मामला है ऑडियो लीक्स का जो हालिया दिनों में रिलीज हुई है, जिसका बहुत चर्चा हो रहा है मीडिया पे और हुकूमती हलकों में, और हुकूमत ने उस पर शोकॉज नोटिस भी दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कानूनी मुश्किलात जो हैं वो मजीद घेरा तंग होगा खान साहब पे, और खान साहब अपने सियासी एहतजाजी जलसे जो हैं वो जारी रखेंगे, बड़े से बड़े जलसे करने की कोशिश करेंगे, इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और उसी अवामी ताकत को या उन्हीं मुजाहरों की तादाद को जो है वो एक शील्ड बनाएंगे विदावी इदारों के और विदावी इस मखलूत कमज़ोर हुकूमत के। लेकिन ये ज़रूर है कि खान साहब के जो दरीना जल्दी इंतखाबात का मुतालबा है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जो तकर्री है उसके अंदर भी खान साहब की राय शामिल नहीं होती नज़र आ रही। सही, यानी आपके ख्याल में अभी इम्तिहान और भी बाकी है खान साहब के लिए। आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, वो जो एक सोच गुज़श्ता कई दिनों से नज़र आ रही थी कि खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, आज के फैसले के बाद क्या उस सोच का खात्मा हो गया, या फिर जैसे कि अवैस तौहीद साहब ने कहा कि अभी मजीद ट्रैप्स भी बिछे हुए हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ात्मा हुआ है। ये तो इट्स जस्ट अ स्मॉल बैलेंसिंग एक्ट, आई वुड कॉल इट। बहुत सारे ट्रैप्स हैं, और अगर खान साहब के साथ जो इस वक्त अवामी ताकत है वो ना होती, और आपने देखा है उसको बार बार टेस्ट भी किया जाता है, कभी गिरफ्तारी के वारंट दिखा के, कभी किसी तरीके से पुलिस को मोबिलाइज़ करके, फिर उसके बाद जब रिएक्शन देखते हैं लोगों का तो फिर फ़ौरन ट्वीट्स आ जाते हैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो ट्रैप्स तो काफ़ी हैं, लेकिन अगर उसको किसी चीज़ ने अभी तक गार्ड किया हुआ है तो वो सिर्फ अवामी ताकत है। और ये दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम मेरे ख्याल है पाकिस्तान में, कि जब पूरी रियासत खिलाफ है एक शख्स के, तो उसको इस वक्त शील्ड सिर्फ और सिर्फ अवाम कर रही है, बिकॉज पीपल आर रियली मोबिलाइज्ड। ये जो कानूनी मामले हैं ये तो हमारे यहाँ सियासतदानों पे मुस्तकिल तलवार की तरह टंगते ही रहते हैं ताकि वो ज़रा कंट्रोल में रहें, उनका कद ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, कहीं रियासत के सही ठेकेदार ना बन जाएं वो तो अभी रहेंगे। ये मुख्तलिफ पेशियाँ भुगतनी पड़ेंगी इमरान खान को, लेकिन जो उनका एक पॉलिटिकल एफिलिएशन और
और एक फेस विद द पीपल बनाए, जी। वो मेरे ख्याल है सबसे बड़ी गारंटी है उनकी टू स्टे सेफ एंड टू मूव टुवर्ड्स जो इवेंचुअली, चाहे वो अभी हों, चाहे 3 महीने बाद हों, चाहे 6 महीने बाद हों, इलेक्शंस इवेंचुअली, तो तब तक उनका सेफ रहना जो है वो सिर्फ इसी शक्ल में कायम रहेगा कि लोगों की जो ये ताकत है वो उनके साथ खड़ी रहे। ठीक। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, मरियम नवाज अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये कहती हैं कि खान साहब जो हैं यानी इमरान खान अभी वो स्टेडियम से बाहर नहीं निकले। आपके ख्याल में क्या खान साहब आज भी क्रिकेट की सोच के साथ ही सियासत को लेकर चल रहे हैं? नहीं, क्रिकेट की सोच के साथ तो नहीं चल रहे, वो सियासी सोच के साथ चल रहे हैं और उनकी अपनी सियासी हिकमत अमली है। वो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी ज़रूर यूज़ करते हैं अपनी तकारीर में लोगों को बात समझाने के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो कोई क्रिकेट मैच की तरह पाकिस्तान अपनी सियासी इनिंग को खेल रहे हैं। इसमें वो जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, जहाँ आगे बढ़ना होता है वहाँ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पीछे हटना होता है वहाँ पीछे हटते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अग्रेसिव एक स्टाइल की क्रिकेट वो खेल रहे हैं जैसे कि वो क्रिकेट खेलते थे, तो इसलिए इससे तो मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर है कि तौहीन अदालत की इस कार्रवाई से इमरान खान साहब ने काफ़ी सीखा है। आप देखें, अब जब इसहाक डार साहब का मामला है तो इसहाक डार साहब के जो दायमी वारंट हैं वो तो एक जज ने मुअत्तल किए हैं, लेकिन खान साहब अब अपनी तकारीर में उस जज को निशाना नहीं बनाते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि जिस जज ने इसहाक डार के वारंट मुअत्तल किए हैं हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। अब वो मलबा डालते हैं उसका चौकीदार पे, न्यूट्रल्स पे, हालांकि वारंट तो जज ने मुअत्तल किए हैं और अगर बात करनी है तो उस जज से बात की जाए कि भाई आपने ठीक मुअत्तल किए या गलत मुअत्तल किए, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेते क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि जज चाहे छोटी अदालत का हो या बड़ी अदालत का हो, दोनों सूरतों में तौहीन अदालत की सज़ा एक ही है और बड़ी अदालत के जजेस उन्हें छोटी अदालत के जजेस की तौहीन भी नहीं करने देंगे। वो यानी खान साहब ने अब रियलाइज कर लिया आपके तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब ने सीखा है काफ़ी। अब वो जहाँ देखें ना एहसन इकबाल की बरियत हो और जो अदालतों से फैसले आ रहे हैं वो उनमें जुडिशरी पे अब बात नहीं करते हैं। उन्हें समझ आ गई है कि जुडिशरी के बारे में बात नहीं करना, उनके पास कंटेम्प्ट का एक फोरम, एक बात है, लॉ है जिसके तहत वो पकड़ में आ जाएंगे और फिर माफ़ी और फिर सारा कुछ चल पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सबसे इजी टारगेट बन जाते हैं वो। तो लिहाजा मेरा ख्याल है अब मैं जो उनकी तकरीर फॉलो करता हूँ तो वो उसमें अदलिया पे बिल्कुल बात नहीं करते हैं। वैसे तो उन्हें वो अदलिया के लाडले हैं, हमें इस बात में कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। छुट्टी वाले दिन अदालतें उनके पास ये बेशुमार खुली हैं, बगैर पेश हुए भी जमानत मिल जाती है उन्हें, काफ़ी रियायतें मिलती हैं। आज वाली रियायत भी काफ़ी बड़ी रियायत है। नसीम सिद्दीकी साहब, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी माफ़ी, क्या खान साहब इस बात को समझ चुके होंगे कि अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, अब कोई नो बॉल नहीं कर सकते वो? देखिए शाइस्ता, बिल्कुल इमरान खान साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। इस वक्त एज ए अपोजिशन लीडर जो उनकी लर्निंग हो रही है वो शायद पहले नहीं हुई थी, क्योंकि पहले वो सिर्फ अपोजिशन करते थे। अब वो हुकूमत करने के बाद फर्स्ट टाइम अपोजिशन में आए हैं और उनके ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा है और शायद वो सीख जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा टफ केस था। इसमें समझे कि बिल्कुल वो मार्जिन के ऊपर आके जो है उनकी बचत हुई है। नहीं तो लग रहा था कि जिस तरह जज साहिबान का मूड था और जिस तरह केस प्रोसीड हो रहा था उस तरह लग रहा था कि इनके खिलाफ बात जा सकती है, लेकिन उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जज ज़ेबा चौधरी साहब की अदालत भी पहुंच गए, एक अच्छा जेस्चर शो किया। और आइंदा मेरे ख्याल से जब वो तकारीर करेंगे तो बिल्कुल मुजम्मिल सही कह रहे हैं कि वो अदलिया के ऊपर मेरे ख्याल से कम डायरेक्ट अटैक इस किस्म का जजेस पे नहीं करेंगे, फैसलों के ऊपर तो कोई भी तनकीद कर सकता है। दूसरी तरफ लाडले की बात हो रही थी, तो पता नहीं इतने समझदार लोग बैठे होते हैं। आप किसी भी मजिस्ट्रेट के पास चले जाएँ, सैटरडे को वो ज़मानत कर देता है, वकला के ताल्लुकात होते हैं, वो संडे को घर जाके ज़मानतें करवा लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब की भी हुई हैं, मरियम नवाज़ की भी हुई हैं। अभी जिस तरह उनको पासपोर्ट वापस किया गया और नैब से जब पूछा चीफ जस्टिस ने, और जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे वो देखना चाहिए कि किस तरह नैब और मौजूदा हुकूमत का गठजोड़ चल रहा है। तो बस ये वक्त की बात होती है। अब ज़रा इमरान खान साहब के ऊपर टफ टाइम है। बाकी आप देखें कि जिस तरह इसहाक डार साहब कहाँ बीमारी के बहाने डॉक्टर्स आने की इजाज़त नहीं दे रहे, कितने मसाइल थे, और कहाँ वो वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ के वापस आ जाते हैं। तो ये वक्त की बात है। इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर ज़रा कड़ा वक्त चल रहा है। सही, यानी आपके ख्याल में खान साहब पर अभी कड़ा वक्त चल रहा है, आपका पॉइंट आ गया। अब ऐसा अब क्या ख्याल है, आइंदा खान साहब मोहतात रहेंगे?
जी देखिए, बिल्कुल मोहतात रहेंगे। देखिए, अदलिया जो है इस वक्त एक रास्ता बना हुआ है इस रियासती निज़ाम की दुरुस्तगी में। जो मामलात एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं उनको उनकी ग्रहें खुल रही हैं, लगता यह है कि अदलिया के जरिए। और सुप्रीम कोर्ट ने और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब को मशवरा दिया कि वो पार्लियामान चले जाएं। आज इमरान खान साहब को ये रिलीफ मिला तौहीन अदालत केस में। इससे पहले मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनको एवनफील्ड जैसे केस के अंदर उनकी बरियत हो गई और उसी की बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। कहने का मकसद ये है कि जो बहुत कुछ उलझा हुआ है मामला, कोशिश ये की जा रही है जो मेरी नाक़िस राय में कि वो चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेटल हों और ये रियासती निज़ाम, ये हुकूमती निज़ाम जो फंसा हुआ है मुश्किलात में जी, वो कहीं ना कहीं एक रास्ता या एक सिमत तय करे। अब उसमें मसला ये है कि क्या इमरान खान साहब को इतनी जगह देगा ये निज़ाम, सही, और क्या इमरान खान साहब इस हुकूमती जो हुक्मरान इत्तेहाद है उससे बात करेंगे। यहाँ पर मामला फंसा हुआ है। इसी वजह से खान साहब के एहतजाजी तहरीक और उनके जो लॉन्ग मार्च के प्लान हैं या वार्निंग शॉट्स हैं वो दे रहे हैं, और दूसरी तरफ रियासती निज़ाम उन्हें बार बार वार्न कर रहा है कि आपके आगे और भी हर्डल्स हैं। तो मामला अभी भी अटका हुआ है। मामला ठीक है, आपके ख्याल में मामला अभी भी अटका हुआ है और उलझा हुआ है। ज़ुनैरा, क्या वजह है, क्यों खान साहब ऐसी बातें कर जाते हैं? कौन सी बातें हैं? ये जिस तरह से अभी ये जो बयान दिया था जिसके ऊपर आज उनको जो है वो शो कॉज नोटिस जो है वो उनका खातून जज धमकी केस के हवाले से, वो तो रिजॉल्व हो गया ना, वो तो मसला रिजॉल्व तो यही मैं पूछ रही हूँ ना कि क्यों ऐसी बातें कर जाते हैं, क्यों ऐसा हो जाता है? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। अच्छा, आप उसका जवाब तो ये कि हमेशा देर कर देता हूँ, उसका जवाब तो ये है या ये कह सकते हैं दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, सोच समझ के बोलते तो इसलिए इसका मैं क्या जवाब दे सकती हूँ कि वो ऐसी बातें क्यों करते हैं। देखिए, जलसे जैसे वो कर रहे हैं और जितनी उनको आवाम रिस्पॉन्ड कर रही है उसमें मतलब कॉन्फिडेंस, आप खुद सोचें ना लेवल क्या होता होगा उनका कॉन्फिडेंस का, कि इतनी लोगों की एक ठाठे मारती हुई एक वो हवा है जो उनके साथ खड़ी हुई है, तो वो बोल जाते हैं, वो नहीं सोचते। यानी क्राउड को देखकर जज्बाती हो जाते हैं खान साहब, कभी भी इस तरह सोच समझ के बिल्कुल। अच्छा, ना सिर्फ वो हो जाते हैं, हमारे सियासतदान आमतौर पे हो जाते हैं जज्बाती, और जज्बाती से ज़्यादा कई दफ़ा गुस्से में आके वो कुछ बोल देते हैं जो निहाल हाशमी ने बोला, जो दानियाल अजीज़ ने बोला। तो ये तो अदालत उज़्मा की बिल्कुल स्वीट डिस्क्रेशन होती है कि किसके साथ उन्होंने आयरन फिस्ट के साथ निपटना है और किसके साथ उन्होंने माफ़ी करनी है। लेकिन ये बहरहाल एक हकीकत है कि हमारी अदालतों को अपने आप को एक लेवल पर लाने के लिए, अपना एक स्टेटस बहाल करने के लिए कि उनके ऊपर अवाम का एतमाद हो, अभी बहुत टाइम लगेगा। सही। मुजम्मिल साहब, क्या लगता है साबिक वजीर आजम को अपने रवैये में क्या तब्दीली लाने की जरूरत है आपके ख्याल में? ज़ुनैरा ने कहा उन्हें बोलने से पहले सोचने की ज़रूरत है, सोच समझ के बात करने की ज़रूरत है। देखिए ना, वो बड़ी सीधी सी बात है, जब आप इतने बड़े लीडर खुद को कहें और आप बोलने से पहले सोचें ना, तोलें ना, तो आप किस बात के लीडर हैं? फिर आप में और एक इमेच्योर आदमी में क्या फ़र्क है कि आप कहें जी सीख रहे हैं, अभी उनके मुंह से निकल जाता है, स्लिप ऑफ टंग है। और मैं ये भी नहीं मानता कि मेरा मतलब है कि कोई जो आपकी पॉपुलैरिटी है वो आपको कानून से शील्ड, कानून नहीं हो जाता है तो सजा है उसकी कानून में। कोई आदमी ये जाके नहीं कह सकता कि मैंने तो जोश जज्बात में कानून तोड़ दिया था, जोश खताबत में कानून तोड़ दिया था, लिहाजा मुझे माफ़ कर दिया जाए। जोश खताबत में तोड़ें, सोच समझ के तोड़ें, नादानी में तोड़ें, जहालत में तोड़ें, कानून तो कानून है, अगर आपने तोड़ा है तो उसकी सज़ा है। दूसरी बात यह है कि ये कोई, मैं ये भी नहीं मानता कि आपकी पॉपुलैरिटी आपको कानून से शील्ड मैसर करती है। सही। आपके ख्याल में खान साहब को नहीं देख सकती कि कोई पॉपुलर है, उसके लिए तो आम आदमी और अहम और गैर अहम और काला और गोरा सब बराबर हैं। यकसा निज़ाम इंसाफ की बुनियाद इसी बुनियाद पर है
वरना अहम लोगों के लिए अलग कानून बना लें और गैर अहम के लिए अलग बना लें, पॉपुलर के लिए अलग बना लें, गैर पॉपुलर के लिए अलग बना लें, फिर तो दो कवानीन बना लें। लेकिन आपके ख्याल में क्या इमरान खान को अपने एडवाइजर्स भी चेंज करने चाहिए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि एडवाइज़र जो है चेंज हो सकते हैं, मशवरे तो सब देते हैं, लेकिन जब आप एक बुलंद मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो जिम्मेदारी आपके अपने ऊपर आ जाती है। हमने बहुत सारे दुनिया के लीडर हजरात देखे हैं जो बहुत कम बोलते हैं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि उनकी बात फिर कोर्ट दर कोर्ट दी जाती है। तो ये लीडर की अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि लीडर को कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि वो कहता है कि मैं लीडर ही इसलिए हूँ कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ। समझाने वालों को अक्सर ये कह दिया जाता है कि अगर तुम अक्लमंद होते तो मेरी जगह ना बैठे हुए होते। तो जब कोई भी लीडर अपने आप को अक्ल कुल समझ ले तो वहाँ इस किस्म की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे मुल्क में अदल का निज़ाम मज़ीद बेहतर होना चाहिए। कई फैसले हमारी अदालतों से बड़े बेहतरीन आते हैं, क्योंकि जब तक सज़ा और जज़ा नहीं होगी तब तक आपको डर खौफ नहीं होगा। अब जिस तरह इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3-4 दफ़ा जाना पड़ा, बड़ी क्रूशल सिचुएशन आ गई, तो उनको इस बात की समझ आ गई कि ये वाली लाइन मैंने क्रॉस नहीं करनी। इसी तरह अदलिया अगर तमाम लोगों को सही तरीके से डील करेगी तो हर कोई नाप तोल के बोलेगा और उसे पता होगा कि अगर मैं लाइन क्रॉस करूँगा तो मुझे सज़ा मिल सकती है। लेकिन इमरान खान साहब का ये है कि उनके साथ मुसलसल चेकमेट चल रहा है, अभी वो किसी तरह बरी नहीं हुए मुकम्मल तौर पे। चलें, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, सवाल जब हमने सोशल मीडिया के सार्फिन के सामने रखा कि क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा अपनी गुफ्तगू में मोहतात रहेंगे, तो 68% यानी 68% लोगों का मानना यह था कि जी हाँ, खान साहब अब आइंदा ख्याल रखेंगे, और 32% लोग ऐसे हैं जिनका